हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। आज मैं आपके लिए मैथ्स का लेसन प्लान लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है वृत्त और उप प्रकरण है वृत्त। तो सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसा कि हर लेसन प्लान में हम लिखते हैं। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, दिनांक, वर्ग, विषय, प्रकरण, उप प्रकरण, कालांश और अवधि। नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा, छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा, छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से मूल्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना। और फोर्थ है, गणितीय ज्ञान के प्रयोग करने का रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। छात्र छात्रा वृत्त के बारे में समझेंगे। सेकंड, छात्र छात्रा वृत्त का त्रिज्या के बारे में जानेंगे। थर्ड, छात्र छात्रा वृत्तखंड कॉमा वृत्त के जीवा कॉमा वृत्त के व्यास के बारे में जानेंगे। फोर्थ, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि, निगमन विधि और प्रश्न उत्तर विधि। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री, जिसमें क्या क्या है? खल्ली, झाड़न, संकेतक, लपेट शामपट, चार्ट, प्रतिमान और चौक। नेक्स्ट है छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्र या छात्रा वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट इज प्रस्तावना प्रश्न। 3 कॉलम बनाना है। क्रम, संख्या, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। सबसे पहले हम स्टूडेंट से सवाल करेंगे, चूड़ी किस आकृति की होती है? तो स्टूडेंट का संभावित उत्तर होगा गोल। दूसरा, 2 ऐसे आकृति बताए जो गोल आकृति के दिखाई देते हैं। स्टूडेंट का आंसर हो सकता है संभावित उत्तर 5 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपया का कॉइन, किसी बोतल का ढक्कन। थर्ड, वैसी आकृति जो चारों ओर से बंद तथा केंद्र से परिधि तक का दूरी समान हो, उसे क्या कहा जाता है? तो छात्र का संभावित उत्तर हो सकता है वृत्त। उद्देश्य कथन, आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ाई करेंगे या आज हम नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करेंगे? 5 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट कार्य और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त, क्योंकि हमारा टॉपिक है वृत्त, और इन ब्रैकेट वृत्त की स्पर्श रेखा। सबसे पहले हम संकेत के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन। श्यामपट पर बना चित्र को देखें तथा चित्र में रेखा PQ और वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस स्थिति में रेखा PQ वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है तथा दूसरा रेखा PQ तथा वृत्त में 2 उभयनिष्ठ बिंदु A तथा B है। इस परिस्थिति में रेखा PQ को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं तथा रेखा PQ तथा वृत्त में एक और सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु A है, इसलिए इसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट, एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे कि वृत्त की एक बिंदु पर एक तथा सिर्फ एक
स्पर्श रेखा होती है। सेकेंड पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे सपाती हो जाए। नेक्स्ट, विकासात्मक प्रश्न। फर्स्ट, स्पर्श रेखा क्या है? सेकेंड, वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होती है? तो छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे हम, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। और विकासात्मक प्रश्न में भी हम छात्र के संभावित उत्तर या छात्र क्रियाशीलन के बारे में लिखेंगे। स्पर्श रेखा क्या है? तो बच्चे इसका उत्तर देंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा, वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होती है? तो कितनी होती है? एक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम फिगर के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे और इसमें लिखेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम लिखेंगे, फर्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और दूसरा कि स्पर्श रेखा क्या है। नेक्स्ट पेज में फिर से हम कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे फिर से लिखेंगे प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, और लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। व्याख्या। व्याख्यान में हम लिखेंगे स्पर्श, सबसे पहले शिक्षण बिंदु हमारा क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा। सो व्याख्या में लिखेंगे, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा बिंदु कहा जाता है और स्पर्श रेखा को वृत्त की उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमें एक केंद्र O वाला वृत्त दिया है तथा एक बिंदु Q पर स्पर्श रेखा XY दी है। हमें प्रमाण करना है कि OP XY पर लंब है। XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए तथा OQ को मिलाइए। बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। यदि Q वृत्त के अंदर है तब XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी तथा वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। इसलिए OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। इसका अर्थ है OP इज ग्रेटर देन OQ इज ग्रेटर देन OP। OQ इज ग्रेटर देन OP। चूँकि यह बिंदु P के अलावा XY के हर बिंदु के लिए सच है, तो OP बिंदु O से QY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, अतः OP QY पर लंब है। सो छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में नेक्स्ट लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका हो गया श्यामपट्ट कार्य। वृत्त, टॉपिक डालेंगे वृत्त। देन स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदुओं को स्पर्श बिंदु कहा जाता है और फिगर के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। नेक्स्ट इज मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और दूसरा स्पर्श बिंदु क्या है। नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। फर्स्ट, स्पर्श रेखा से आप क्या समझते हैं। सेकेंड, स्पर्श बिंदु क्या है। और थर्ड, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, सही है या गलत। नेक्स्ट है गृह कार्य। गृह कार्य। फर्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सेकेंड, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहा जाता है। और थर्ड,
एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पे लेसन प्लान जो है हमारा ख़त्म होता है वृत्त का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, यूज़फुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so when I'll upload the video you will get the notification easily. Okay, thank you.